नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वानां विभाव निदाता कलश टीका 185 कलश है 185 कलश है रे सिद्धांतो अयम उदात चित्त चरिते मोक्षार्थिभिः सेव्यताम् शूरचिन्वयम् एकमेव परमं ज्योति सदैव अस्म्यहम् एते ये तु समूलसतन्ति विविधा भावा पृथग् लक्षणा ते अहं नास्मि यतो यत्र ते मम परद्रव्यं समग्रापि सूक्ष्म बात है, अनंत काल से किया नहीं, अनंत काल से परिभ्रमण करते करते पुण्य ने पाप, शुभ ने अशुभ भाव अनंत बैर किया। जिसको शुभ कर्म कहते हैं ऐसे दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा पर अनंत बैर किया। पर वो तो राग है, उससे कोई जन्म मरण का अंत नहीं आता। यहाँ तो जन्म मरण का अंत लाने की धर्म की चीज जिसका अंत अनंत आनंद रूपी मुक्ति प्राप्त हो, अतीन्द्रिय अनंत आनंद की प्राप्ति हो न मुक्ति, अनंत दुख से मुक्त और अनंत अतीन्द्रिय आनंद से सहित, उसका नाम मुक्ति। बराबर जो है पहलो मोक्षार्थी भी पहला शब्द पर आया है। मोक्षार्थी जिसको अपना अतीन्द्रिय आनंद परिपूर्ण प्राप्त करने का अभिप्राय है और जिसको अपना आनंद स्वरूप भगवान उसमें जिसकी दृष्टि का योग जोड़ दिया है, सूक्ष्म बात है बहुत भाई। अनंत का परिभ्रमण करते नरक पशु ऐसा अनंत भाव किया है। अब जो पति मनुष्य भी अनंत वैर हुआ है और 100 बार मांगे न एक कवल में कवलिया मिले ऐसा भिखारी भी अनंत वैर हुआ है। पर कभी उसने आत्मज्ञान किया नहीं। सम्यक दर्शन आत्मज्ञान अनुभव क्या चीज है उसका पत्ता लिया नहीं। पंडिताई में पंडित हो गया पर अपना स्वरूप क्या ज्ञान का पंडित न हुआ। तो यहाँ कहते हैं मोक्षार्थी भी यह सिद्धांत सेवताम पहली व्याख्या करे। मोक्षार्थी का अर्थ सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख। क्या कहते हैं? सर्वथा कर्म में राग द्वेष अशुद्ध परिणाम उसका नाश होकर अनंत सुख अतीन्द्रिय प्राप्त होता है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये सुख उसे उपाधि रूप अनुभवते हैं। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय अनंत अनाकुल आनंद का पिंड प्रभु, उसमें से
उसका अनुभव करते हैं और मोक्षार्थी हुआ है। राग से दुख से मुक्त होने का भाव और अपना शुद्ध स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति का अभिप्राय जिसको हुआ है उसको मोक्षार्थी कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तो ये कहा मोक्षार्थी किसको कहिए कि जिसको अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद उसका नमूना अंदर अनुभव में आया है और उसके कारण पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का प्राप्त करने का जिसका अभिप्राय है। सब मुक्ति है। है उपाधि बुद्धि अर्थ क्या कि अंदर में जो शुभ शुभ राग होता है ये अशुद्ध व मलिन है, जिसको शुभ कर्म कहते हैं ना, शुभ आचरण सत्कार्य, ये सब शुभ राग है। ये राग से मुक्त भिन्न होकर अपना आनंद स्वरूप का जिसको नमूना आनंद का वेदन में आया है, नमूना आया है, नमूना सुन ये नमूना में अतीन्द्रिय आनंद है, ये उपाधि है, तो उसको मोक्ष की दशा की अभिप्राय उसकी है। जिसको अंदर में शुभ राग और अशुभ राग होता है उसको जो उपाधि मानते हैं, ये परिभ्रमण का अभिप्राय, जिसमें अभिप्राय मिथ्यात का है, 84 योनि में रुलने का उसका अभिप्राय है। सूक्ष्म बात है भगवान, तेरी चीज अंदर ऐसी चीज है। सच्चिदानंद प्रभु उसका अंश जिसने आतीन्द्रिय आनंद का पर्याय दशा में स्वभाव में तो है ही, पर वर्तमान दशा में अतीन्द्रिय आनंद का जिसको अंश प्रकट किया, ये मोक्ष को उपाधि मानते हैं, अपना अतीन्द्रिय आनंद को आदरणीय मानते हैं। सूक्ष्म बात है, डॉक्टर कभी आए ही नहीं, क्या डॉक्टर में आता ही नहीं, कायदे बात नहीं। तत्व है न, वो आत्मा तत्व है न, है न, मौजूदगी चीज है न, तो तत्व है तो उसमें कोई स्वभाव है कि नहीं, उसका वस्तु है तो वस्तु का कोई स्वभाव, तो उसका स्वभाव अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद उसका स्वरूप और स्वभाव है। इसको जिसने अंशे अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया हो, वो उसे अतीन्द्रिय सुख से उपाधि रूप अनुभवते हैं। मोक्षार्थी की व्याख्या ये है, मुमुक्षु की व्याख्या ये है, योगी की व्याख्या ये है, अपना आनंद ने ज्ञान स्वरूप नित्यानंद रूप उसमें अपनी दशा को जोड़ दिया है, उसको मुमुक्षु कहते हैं, इसको धर्मी योगी कहते हैं। रागनी सत्क्रिया आदि दया दान व्रत भक्ति पूजा में जिसका प्रेम है नहीं, उसमें जोड़ान है, उसको भोगी कहते हैं। भोगी है, ये रोगी है, ये रोग है। हाँ हाँ हाँ।
जी, भोग को छोड़ के जंगल में कि भोग क्या, पर भोग किसका भोग छोड़ना? जो राग है दया दान भक्ति आदि का राग, उसका भी भोग छोड़ना, उसका नाम भोग छोड़ा। शरीर से स्त्री का त्याग किया, ब्रह्मचर्य पाया, वो कहीं ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्म नाम आनंद नाम चर्य नाम रमना, अतीन्द्रिय आनंद में रमना, उसको यहाँ ब्रह्मचर्य कहते हैं। शरीर से ब्रह्मचर्य पाया जाप जीव बाल ब्रह्मचारी, वो कोई ब्रह्मचारी नहीं। समझ में आया? अंतर में ब्रह्म प्रज्ञा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, ऐसा आनंदमय प्रभु का अनुभव करना। ब्रह्म नाम आनंद ने, चर नाम चर्य नाम रमना, अतीन्द्रिय आनंद में रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य जिसको अंतर में उपाधि तरीके स्वीकार हुआ है, शुभ शुभ राग है, इस संयोगी विकारी भाव है, तो उसका सेवन है, ये मैथुन है, हम कहते हैं। सूक्ष्म बात है भगवान। शुभ शुभ राग वृत्ति उठती है, ये विकार है। इस स्वभाव भाव से विकारी भाव, संयोगी भाव, विभाव भाव, कर्म का निमित्त के अधीन होकर विकृत दशा उत्पन्न हुई, उसका सेवन करते हैं। ये व्यभिचारी मिथ्या दृष्टि है। शांति से सुनना, बात तो जगत से निराली है। समझ में आया? तो वो व्यभिचार जीन्स ने छोड़ दिया, और अव्यभिचार आत्मा आनंद का, जिसको अंतर में उपाधिक तरीके परिणति जैनी दशा में अतीन्द्रिय आनंद आया, उसने अतीन्द्रिय आनंद को उपाधि स्वीकार किया, ये मोक्षार्थी है। भारी जोखिम वाली को नहीं, अंदर चीज क्या है, अंतर में अतीन्द्रिय अनंत अनंत, वो नालियर होता है ना, नालियर, श्रीफल, श्रीफल है ना, तो उसमें जो ऊपर का छाला होता है ना, छाला, वो चीज कोई श्रीफल नहीं, और बीच में वो काचड़ी क्या कहते हैं, नरेटी, वो भी श्रीफल नहीं। ठीक। और ये नरेटी के नरेटी के समय लाल छाल है, जो टोकरा पा करते हैं तो लाल छाल निकाल देते हैं। लाल छाल होती है ना, झीणी पतली, काचली, छाला और लाल छाल, तीन से अंदर भिन्न श्रीफल जो है, ये शुद्ध धोड़ा सफेद मीठा गोला है, उसको श्रीफल कहते हैं। ऐसा आत्मा शरीर छाला है, अंदर कर्म जड़ है, जिसके पुण्य पाप के कारण धूल में लक्ष्मी मिले न मिले, ऐसा जो कर्म है ये काचली है, और जो शुभ शुभ भाव है ये लाल छाल है। ये लाल छाल नहीं पीछे जेमी श्रीफल सफेद धोला ने मीठा, एम अंदर पीछे शुद्ध ने आनंद आत्मा पड़ा है अंदर।
समझ में आया? आज तो अलौकिक बातों है भगवान। लौकिक तो अनंत बैर किया सबका। व्रत ने, तप ने, भक्ति ने, पूजा ने, दान ने भी अनंत बैर किया। सब ये राग है, वो कोई मोक्ष का मार्ग के धर्म नहीं। यहाँ तो वो कहे अतीन्द्रिय सुख उसे उपाधि रूप अनुभव से है, जो यूं इसको मोक्षार्थी कहते हैं। है भैया, शब्द है अंदर। જેમ શ્રીફળ અંદર સફેદ धौला और मीठा गोला है, ऐसे अंतर आत्मा ये शुभ शुभ राग की क्रिया से, कर्म से અને शरीर से अंदर भिन्न मीठा नाम अतीन्द्रिय आनंद અને धौला नाम शुद्ध शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का पिंड आत्मा भगवान है अंदर। इसका जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव में आनंद का स्वाद थोड़ा आया है, ये मोक्षार्थी है। ये राग से सर्वथा मुक्ति होना, राग नाम दुख, चाहे तो शुभ राग हो तो दुख है, दया दान व्रत भक्ति परिणाम राग, ये दुख है, राग है। दुख से मुक्ति और पूर्ण आनंद से सहित होना, उसका नाम मोक्ष है। तो ये मोक्षार्थी अपना अतीन्द्रिय आनंद का उपाधि स्वाद लेकर उपाधि जाना है, उसको मोक्षार्थी कहते हैं। बहुत आखिरी बात, जगत ना अभ्यास किया, अभ्यास नहीं जाता सुगा नहीं, यहाँ क्या है नहीं, पैसा पैसा में दूर में क्या है। उसका पिता सीता सुगानी ज्ञान से निभाई, आत्मा का आनंद का अनुभव था बहुत। उसका लड़का तो बहुत खबर न हो, पुत्र में लिखा है ना, पहला पुस्तक नहीं लिखा है किताब में, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव था, यहाँ मिला था। यहाँ पहले आई बहुत वांचन किया था, शास्त्र योगी योगी यदि जप तप समाधि ऐसान फैसान बहुत किया था, पर कुछ मिला नहीं, उसमें है नहीं। पीछे आया था, यहाँ आया, पीछे इतना कहा, ज्ञानचंद भाई उसका पिता ज्ञानचंद भाई, इतना कहा, मूल तो अजमेर का है, पीछे तो कलकत्ता रहते, मूल अजमेर। इतना कहा कि भैया अंदर जी विकल्प राग उठते हैं, उससे भगवान अंदर आत्मा भिन्न है। बस इतना कहा, और अपना है ना रसोई खाना समिति है, ऊपर मेड़ी थी, ત્યાં गए और सांझ से सवार तक, सांझ सवार तक ये राग का विकल्प से भिन्न करते 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 आखिरी रात जाग्या। और अंतर में सवेर जब हुआ तो भिन्न कर दिया। सम्यक दर्शनार्थ जो कहते हैं अनुभव प्राप्त, यहाँ रसोई खाने में क्या है, यहाँ आया था पहले, जब आया उसका देह छूटे, वो तो स्वर्ग में गए, अभी स्वर्ग में है, पीछे मोक्ष जाएगा, पूर्ण आनंद की प्राप्ति होकर मुक्ति होगी। पर वो सूक्ष्म बात है भगवान, बहुत। અત્યારે સંપ્રદાય में तो
आ करो व्रत करो, अप्पा करो, यात्रा करो, भक्ति करो, दान करो, दया करो, ये चलती है बात। यहाँ तो भगवान कहते हैं कि ये सब क्रियाकांड में राग की उत्पत्ति होती है, तो ये तो आकुलता है, दुख है। ये दुख से जिसने अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का भेद करके राग से भिन्न करके जिसने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का अंश त्रिकाल में से अंश प्रकट करके उपाधि जाना, वही मोक्ष का अर्थी कहने में आता है। बाकी सब राग का अर्थी, पुण्य का अर्थी धूल धूल है, सब पुण्य है। पैसा मिलते हैं ना 2-5 करोड़, धूल है, माटी है, धूल है। हम पैसा वाला है, हम लक्ष्मी वाला है, मूंड है। हम तो आत्मा आनंदमय है, अतीन्द्रिय आनंद की लक्ष्मी की संपदा हमारी तो है। राग आदि ये तो विपदा है। और लक्ष्मी आदि विपदा का निमित्त है, दुख का निमित्त है। उससे छूटकर जिसने मोक्षार्थी हुआ है, कोई जीव उसके द्वारा, ऐसा कोई जीव उसके द्वारा अयम सिद्धांत ऐसा कहेंगे, वस्तु का स्वरूप उसका निरंतर अनुभव करो। शिव्यताम, ये सिद्धांत जो है यथार्थ वस्तु है, आनंद कंद प्रभु शुद्ध है, उसकी सेवना करो, उसका अनुभव करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, मोक्ष होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। कठिन बात है, अशक्य नहीं है, तो कठिन तो है। कठिन समझे, दूसरे है कठिन, अशक्य नहीं है। न पापा में ऐसी चीज अंदर है। कहते हैं कि ऐसा कहेंगे वस्तु का स्वरूप, इस सिद्धांत निरंतर अनुभव करो। भगवान तेरे जो आत्मा की पूर्ण आनंद दशा रूपी मुक्ति अथवा सर्वथा दुख से छूटने की मुक्ति, ऐसी दशा जो तेरे काम अभिप्राय में हो, तो ये आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अनुभव करो, एनी सेवा करो। पर की सेवा तो आत्मा कर सकते नहीं। समझ में आया? राग करे मैं पर की सेवा करूं, पर सेवा पर की कर सकते, पर अंदर स्वतंत्र पदार्थ है, और स्वतंत्र पदार्थ है अपनी वर्तमान बदलती अवस्था से स्वतंत्र है। उसकी अवस्था बदलती है, उसका दूसरा करता है, ऐसा है नहीं। बहुत जीणो बापू भगवान। यहाँ तो कहते हैं मोक्षार्थी जीवो है, ये आस एक नी सेवा करो। कैसे है मोक्षार्थी जीव? मोक्ष नाम बंधन से छूटने का अभिप्राय और अबंध स्वभावी भगवान की पूर्ण प्राप्ति का उपाय, ऐसा जिसने जाना है, ये मोक्षार्थी जीव उदात चित्त चरिते। उदात है, कैसे? संसार, ये राग भाव, ये संसार है। राग से भिन्न भगवान
उसकी जिसको अभिलाषा है, ये जिसका चरित्र એટલે अभिप्राय उदात है, संसार शरीर भोग से रहित है। ये राग से, शरीर से अने राग का भोग से। स्त्री है, स्त्री का शरीर है मांस हाड़ का, उसका भोग कोई कर नहीं सकते हैं, वो तो जड़ माटी है। भगवान तो अरूपी है, उसमें रंग गंध स्पर्श है ही नहीं आत्मा में, तो उसका सेवन स्त्री का शरीर का तो कर सकते ही नहीं कोई प्राणी अज्ञानी भी। फक्त अज्ञानी पर ऊपर लक्ष्य करके हाँ ठीक है ऐसा राग उत्पन्न करते हैं, ये राग का सेवन करते हैं, शरीर का नहीं। शरीर तो जड़ माटी धूल है, आत्मा भगवान तो अरूपी है जिसमें रंग गंध रस स्पर्श है ही नहीं, रंग गंध रस स्पर्श है ही नहीं। ये रंग गंध स्पर्श का अनुभव भूख का कैसे करे? फक्त अज्ञानी अपना आनंद स्वरूप का भान नहीं, उसका अनुकूल शरीर का सुंदर रूप आदि देखकर ठीक है ऐसा राग उत्पन्न करते हैं। ये राग का सेवन करते हैं, ये भोग राग का है। शरीर का भोग तो अज्ञानी भी कर सकते नहीं। बहुत बात में फिर लड्डू बड्डू खाना ये आत्मा खा सकते नहीं, हम कहते हैं ये तो जड़ है, बादाम पिस्ता ये तो माटी है, ये खा सकते नहीं आत्मा। फक्त अपना आनंद स्वरूप का भान नहीं, ये चीज ऊपर लक्ष्य करके ठीक है आ चीज मजा वाली है ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं राग का, ये राग का भोग करते हैं। समझ में आया? जाना है शरीरों का, समझ में आया? ये भोग कहते हैं। शरीर, संसार, संसार शब्द विकार भाव, और शरीर शब्द या माटी धूड़, माटी माटी है ना, और भोग ये राग का अनुभव। पहले सामान्य राग लिया संसार में, राग दया दान आदि कोई पण शुभ शुभ राग, ये संसार और आ शरीर और ये राग का भोग, तीन से जिसकी वृत्ति विरक्त है। वो तो है साथी है, ऐसे भगवान बातें ऐसी है। भगवान है न तुम प्रभु तेरी खबर नहीं, तुम पामर होकर प्रभु का प्रभुता को भूल गए। अंदर भगवान परिपूर्ण आनंद से भरा है। शुद्ध चैतन्य आनंद गोला अंदर है। गोला कहते गाड़ी गोला उसको भूलकर राग शरीर और राग का भोग ये संसार है, ये चार गति रुड़ने में कारण है, उससे ये विरक्त है। राग शरीर और भोग में रक्त है, ये संसार में रुड़ने वाला है। और तन से जो विरक्त है, रक्त से विरक्त है। समझ में आया है?
भोग से रहित है। चित मन का अभिप्राय जिनका ऐसे है, अंतर का अभिप्राय आशय जिसको संसार शरीर ने भोग से विरक्त है, जिसका आत्मा का अभिप्राय, इसको यहाँ मोक्षार्थी कहने में आता है। બહુ ઝીણું પડે, શું કરે, માર્ગ તો આ હે। दुनिया बाहर में रजलती है, एमने देह का ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करता बुद्धि हूँ करूं ये ज अज्ञान छे। सकट नो फार जेम स्वान ताने। सकट गाड़ा होता है ना, गाड़ी नीचे कुत्ता होता है, यदि अड़ते हैं गड्ढा गाड़ू मेरे से गाड़ी चलती है। एमा दुनिया शरीर वाणी मन आ बाहर की क्रिया मेरे से चलती है। ऐसे कुत्ता जैसा अज्ञानी मानते हैं। उससे दृष्टि में अभिप्राय में विरक्त है। गृहस्थाश्रम में भी हो छते जेम 5 जल में तेल का बिंदु हो, जल में ये ऊपर रहते हैं, अंदर जाते नहीं। जल में तिल कहते हैं, तिल के तिल की चिका बिंदु हो, अंदर नहीं प्रवेश करते, बिंद रहते हैं। भगवान आत्मा जल समान निर्मल आनंद कंद, उसमें पुण्य पाप का राग चिकास समान, तेल समान राग अंदर में प्रवेश नहीं करते। ये प्रवेश नहीं करते हैं, उसमें जो धर्मी विरक्त है। अंतर में जिसका आशय अभिप्राय प्रतीति श्रद्धा ये राग ने शरीर ने भोग से दृष्टि उठा लिया है, और उससे रहित प्रभु आत्मा चेतन स्वभाव भगवान, उसमें जिसका अभिप्राय छूट के लग गया है, इसको यहाँ धर्मी मोक्षार्थी मुमुक्षु योगी धर्म की शुरुआत करने वाला योगी कहते हैं। ये बिना सब भोगी है। यहाँ कोई पैसा की कीमत नहीं है। पैसा करोड़ मिलान धूड़ मिलान, माटी धूड़ है, शरीर माटी धूड़ है या धूड़ है, तो राख होगा, मसान में राख होगी, तो इतनी भी राख नहीं होगी, जलेगा तो थोड़ी राख होगी। और पवन आया उड़ जाएगा। तो जड़ माटी धूड़ है, आत्मा क्या है? आत्मा तो अविनाशी प्रभु अंदर चिदानंद घन है। जिसकी शरीर संसार और भोग धर्मी जीव की भोग में सुख बुद्धि उड़ जाती है। क्या कहते हैं? पैसा में, शरीर में, स्त्री में, अधिपतिपणा में कोई 5-50 हजार का पगार मासिक मिलता हो, ऐसा परमे से धर्मी जीव की सुख बुद्धि उड़ जाती है। उसमें कोई सुख है ही नहीं। सुख तो अंदर भगवान आत्मा में है।
ऐसी जिसको सुख बुद्धि उड़ गई पर से, ये पर से विरक्त है। समझ में आया? आओ धर्म कई जात तो क्या है, उन्हें तो के दया पालो, व्रत करो, पालो, सेवा करो, देश सेवा करो। देश ने सेवा शू कहवाय छोड़ा? मरे सही है, शहीद शहीद होता है, धूल में है नहीं। यहां तो शहीद अंदर राग से मारकर अंदर चिदानंद स्वभाव में अनुभव में आना, ये राग से विरक्त होना, ये मोक्षार्थी का शहीद है। बाकी बड़ी बातों थोथा है। गांधी भी आया इस व्याख्यान में, राजकोट, मोहनलाल गांधी नहीं, वो व्याख्यान में आए थे। तब भी तो हमने ऐसा 95 की साल, 95 कितना वर्ष हुआ? 40 में एक कम, 39 वर्ष हुआ। व्याख्यान आई थी। हम तो कहा था कि पर को जीवा दे सकता हूं मैं, ये मूंड जीव है, उसकी आयुष बिना जी सके नहीं, मैं जीवा सकता हूं। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद कन प्रभु ज्ञान, वो राग ने पर की क्रिया कैसे करे? पर की क्रिया ने राग करता माने वो जीव स्वरूप का विरोधी, स्वरूप का द्वेषी है, अपना स्वरूप का द्वेषी है। द्वेष रोचक भाव, सूक्ष्म बात है प्रभु। ये पुण्य परिणाम होता है ना, दया दान व्रत भक्ति शुभ भाव, जिन्हें शुभ आचरण कहते हैं, उसका जिसको प्रेम है, उसको आत्मा आनंदमय है, उसका ऊपर द्वेष है। द्वेष अरोचक भाव, आनंद मूर्ति भगवान ज्ञान स्वरूप जिसको रुचते नहीं, और राग दया दान व्रत आदि राग का रुचती है, ये स्वभाव प्रति उसको द्वेष है, अनगमा है, अप्रीति है, राग प्रति प्रीति है। सूक्ष्म बात है, कभी सुनी नहीं ऐसी। समझ में आया? राग अपना मानते हैं, कैंसर लगा है। हरा हो गया, हरा हरा कहते क्या है? सरे भगवान आनंद ज्ञान स्वरूप प्रभु चिद घन ज्ञान घन समूह अतीन्द्रिय आनंद का पिंड ध्रुव, उसमें राग का कण हो, उसको अपना मानना, ओ क्या किया? कैंसर। चल रहा है, आई बात है। हाँ, सेठ नहीं आया, सेठ नहीं, ठीक है। सागर का सेठ है, 2-3 करोड़ 4 करोड़ का रुपया यहाँ रहते, 2 लाख का मकान कराया है, यहाँ रहते सुनने को 2-4 करोड़ रुपया है।
पैसा थोड़ी क्या बात है, नहीं आया। शहर में मिला था, जंगल के जाते थे, मिला था। हाँ, यहाँ तो प्रभु का प्रेम जिसको नहीं है, एक म्यान में दो तलवार रह सकती नहीं। एक म्यान दो तलवार, तलवार कहते हैं। एम जिसको राग का, शुभ राग का भी प्रेम है, उसको आत्मा आनंद का प्रेम नहीं। अने जिसको तीन्द्रिय आनंद का प्रेम है, उसको राग का प्रेम नहीं। एक म्यान में दो नहीं रह सकते हैं। ऐसा यहाँ कहा, देखो कौन कहा। चित मन का अभिप्राय जिनका ऐसा, कैसा है परमार्थ। अहम शुद्ध चिन्मय ज्योति सदैव अस्मि। धर्मी जीव का अभिप्राय में, आशय में, दृष्टि में, रुचि में, पोषण में, पोषाते है, आत्मा पोषण है, राग पोषता नहीं उसको। माल बढ़िया व्यापार करते हैं ना, पोसा तो माल लेता है ना। 2.5 रुपया का माल है ना, 3 रुपये कपे तो मान ले, पर 2.5 रुपया लेना, 2 रुपया ले तो मान ले, ये माल पोसा तो नहीं है। ऐसे आत्मा में जिसको राग पोषता है, उसको आत्मा पोषाता नहीं है। ये ज्ञानी का चरित्र का अभिप्राय कैसा है। चिन्मय ज्योति, मैं तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष हूँ, मैं जीव द्रव्य। जो आज जीव आत्म तत्व है, ये मैं ज्ञानमय ज्योतिमय, ऐसा मैं प्रत्यक्ष हूँ। प्रत्यक्ष का अर्थ, मेरा अनुभव में राग और निमित्त की अपेक्षा नहीं, व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प की जिसमें अपेक्षा नहीं, ऐसा मैं चिन्मय ज्योति हूँ। ऐसा धर्मी अपना अनुभव में मानते हैं, तो धर्मी कहने में आता है, नहीं तो अधर्मी कहने में आता है। है? क्या क्या देखो, मन का अभिप्राय जिनका कैसा, अहम शुद्ध चिन्मयम ज्योति, मैं तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो मैं जीव द्रव्य। मेरा अंदर ज्ञान, वर्तमान ज्ञान जो दशा, ये दशा से मैं प्रत्यक्ष होने वाला आत्मा हूँ। मेरा आत्मा को जानने में मन कान राग की अपेक्षा नहीं, ऐसा स्वसंवेदन, स्वनाम अपना संप्रत्यक्ष वेदन करना ही प्रत्यक्ष आत्मा। अरे बात भाई, शब्दे शब्दे कठिन, प्रत्यक्ष आत्मा है, इंद्री से जाने में नहीं आता, दयादान व्रत का विकल्प से भी जानने में नहीं आता। स्वसंवेदन शुद्ध चैतन्य वस्तु, ये अपना शुद्ध पर्याय शुद्ध दशा, स्वाभाविक दशा, विकार रहित दशा, उसमें आत्मा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा जीव द्रव्य है। हाँ, है कि नहीं? उसमें है, उसका अर्थ होता है। है
अहम ने व्याख्या करी, मैं कौन हूं कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हूं। हा, स्वना अपना आनंद, मैं अपना ज्ञान अतीन्द्रिय, उससे मैं प्रत्यक्ष हूं, ये मैं आत्मा हूं। समझ में आया? अहम अस्थि बताते हैं, मौजूदगी। मैं अहम प्रत्यक्ष स्व अपने से, अपना शुद्ध पवित्र पुण्य पाप का राग से रहित पवित्र परिणाम से मैं प्रत्यक्ष होने वाला मैं आजीव दृढ़ हूं। ऐसा धर्मी जीव की प्रथम में प्रथम धर्म की पहली सीढ़ी ऐसा होता है। पहली सीढ़ी, सीढ़ी कहते हैं सोपान, मेड़ी, मेड़ी क्या कहते हैं? हाँ, उसकी तो पहली सीढ़ी है। मैं अहम, तो अहम मैं क्या हूं कि मैं तो अपने से आनंद ने ज्ञान की दशा से प्रत्यक्ष होने वाला जीव अहम, ये मैं हूं। मैं राग वाला तो नहीं, पुण्य वाला तो नहीं, वाला न कहते हैं ना, ये वाला नहीं निकलते, रोग में वाला होता है, अपच, वो अपच पानी होता है ना, पानी जल, उसमें वाला निकलते हैं, तो पीड़ा होती है। तो एक वाला निकलते हैं तो पीड़ा होती है, तो कितना वाला, मैं लक्ष्मी वाला, स्त्री वाला, कुटुंब वाला, कितना वाला तेरे। इन्हें नहीं। हाँ, मैं तो हम स्वसंवेदन, अपने में ज्ञान से आनंद से वेदने वाला, प्रत्यक्ष नाम पर की अपेक्षा बिना, ऐसा मैं आत्मा हूं। उसका नाम धर्मीय ने सम्यक दृष्टि कहने में आता है। सत्य सम्यक नाम सत्य दृष्टि, सत्य भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि उसको ऐसी हुई। समझ में आया? अलौकिक बात है भगवान, दुनिया में तो चलती बहुत है। संप्रदाय ने नामे कर्म कांड, इतना कर्म क्रिया करा, बस उससे कल्याण होगा, उससे कल्याण होगा। आई तो कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो सही, तेरी चीज में जो तुम राग करते हैं ये चीज में है नहीं तो उससे लाभ होगा, ऐसा कैसे हो? तेरी चीज में तो आनंद ने, ज्ञान ने, शांति शांति शांति, शांत रस, उपशम रस, राग आदि कषाय जो विकार से, ये दुख रस है। भगवान आत्मा आनंद रस है। तो हम स्वसंवेदन हूं, मैं मेरे से जानने लायक मैं आत्मा हूं। गुरु से भी मैं जानने लायक नहीं, एम कहते हैं। गुरु तो परदर गए, मैं तो मेरे से जानने लायक हूं, मैं मेरा गुरु हूं। समझ में आया? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हूं,
जो मैं जीव दृढ़ शुद्ध चिन्मय ज्योति, मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश, ज्योति प्रकाश, शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश का, जिन सूर्य का प्रकाश है, ये जड़ है, अजीब है आप प्रकाश। मैं सुचिन्मय प्रकाश मूर्ति सूर्य हूं, ज्ञान का प्रकाश का पुंज में हूं। आप प्रकाश को भी अस्तित्व है, इसको जानने वाला मैं हूं। ये जड़ प्रकाश को तो खबर ही नहीं कि मैं जड़ हूं। ऐसे मैं मेरे कौन पर को प्रकाश हूं, ऐसा शुद्ध ज्ञान मय प्रकाश में मैं हूं। આવું માર્ગ નવરાશ ન મળે, ફુરસદ ન મળે તો 20 કલાક આખો દી બાયડી છોકરા ધંધો, ધંધા 6 કલાક હુવે 7 કલાક, 2-4 કલાક બાયડીને રાજી કરવામાં, ભોગમાં જાય, ખાવામાં જાય, થોડામાં મસ્કરી હસ્કરી હાથમાં જાય, જિંદગી ચાલી જાય છે। અને ધર્મને નામે આવે તો વ્રત ને તપને ભક્તિમાં રોકાઈ જાય, जिंदगी चली जाए। नाथ प्रभु अवसर भव का अंत करने का भव है। समझ में आया? तो मैं चिन्मय ज्योति है, अस्मि, शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश, शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो जड़ है, अजीब है, और आताप देने वाला है। सूर्य का प्रकाश तो आताप देने वाला है, मेरा प्रकाश तो शांत देने वाला है। अपनी चीज की महिमा नहीं, और अपनी महिमा नहीं तो पर की महिमा छूटते नहीं। और जिसको पर की महिमा छूट गई, उसको अपनी महिमा लगती आती है, अपनी महिमा जिसको नहीं, उसको पर की महिमा। राग ने राग का फल पुण्य धूड़, पैसा मैसा मिले 5-25 लाख करोड़ 2 करोड़ धूड़, दीकरा बाई छोकरा बधा में सुखी है, मूंद है, सुखी क्या दुखी है। पूजा है, सोजा, सोजा सुनते हैं? शरीर में क्या सूजन, सूजन, सूजन कहते हैं ना, शरीर में सूजन होता है। एक मन आगे सुन, अमेरिका में नहीं, दक्षिण अमेरिका में एक प्लेन टूटी गई, छापा मारा था। दक्षिण अमेरिका बड़ा प्लेन था, तो जंगल में टूट गया। जंगल जंगल डेढ़ क्या वेरी केवा झेरी सर्पो वीछी एमा टूटी गयु बधु सब मोटू, भूखा उड़ गया, सब मरी गया। एक लड़की 70 वर्ष की जर्मनी की लड़की थी, तो ये असाध हो गई थी, सब मर गया ना असाध। ऐसा साधु बात जंगल, जंगल के हजारों गांव में कहीं गांव नहीं। 70 वर्ष की, अभी छापा में आया था, छापा पेपर में आया। 11 दिनों से ऐसा निकाला, खाने की चीज नहीं, पीने की चीज नहीं, रूने और सारा शरीर सूजन हो गया। वीछी करड़े, डेढ़ का करड़े, करड़े क्या कहते हैं, कांटे, शरीर सूजन हो गया। मर गया नहीं, पर आहिस्ता ने 11 दिन निकाला, कोई मानस नहीं, कोई पशु पंखी, एकला। 12वें दिन एक झूंपड़ी मिली। ये झूंपड़ी शिकारी की थी। ये शिकारी शिकार करने को आया ने उसने देखी बाई को, अरे बेन आई क्या तू, क्या प्लेन नाश हो गया है, मैं एक के रह गई हूँ, मेरा माता पिता सब मर गया है, प्लेन का टुकड़ा हो गया है, मैं 11 दिन से जंगल में फिरती हूँ,
शरीर में सारा शरीर, पग में ईड़ समझे क्या क्या कीड़ा, इतना ही तरह कीड़ा हो गया। पूरा शिकारी आया ने तो उसके प्रेम हो गया, आके आए तो लेकर गांव में ले गया, दवाखाने ले गया। पर 11 दिन बची आयुष था ने, आयुष दरी देखी थी उसकी नाश हो सके नहीं कभी। इतना उनको आयुष की स्थिति है, कर्म पूर्व की आयुष बंद के आयुष स्थिति है, कर्म है, ये कर्म प्रमाण क्या रहने आए। तो इतना 11 दिन रहकर जंगल में कोई पशु, सारा शरीर सूजन हो गया। एम जिसको आत्मा का आनंद का भान नहीं, ये पर की चीज मेरी सूजन हो गया है, उसको रोगी हुआ है। एमा कोई भगवान मिला, परमात्मा, आत्मा का भान वाला परमात्मा। उसने कहा मेरी तो वो चीज आती ही नहीं, भगवान तेरी चीज में तो आनंद पड़ा है नाद। अतीन्द्रिय चैतन्य का, नूर का, तेज का पूर्व तुम्हें ये उसकी दृष्टि लगा दिया तो रोग मिट गया चट परिवर्ण का। ऐसे ही कहते हैं कि हम तो ऐसा संवेदन चैतन्य ज्योति में प्रकाश पूंज हूँ, चैतन्य का प्रकाश का पूंज हूँ है प्रकाश सर्व का त्रिकाल, बस एक समय में नहीं, मैं तो त्रिकाल सु चैतन्य प्रकाश पुंज हूँ। अनादि का मैं तो चैतन्य प्रकाश का पुंज हूँ। ऐसी दृष्टि होती है तो सम्यक दर्शन होता है। साधु तो दूसरी चीज है, तो कोई अलौकिक बात है। सम्यक दर्शन की है, साधु तो अलौकिक बात में बात है। हाँ, ये साधु किसको कहना, ये तो बात हाँ, साधु तो इसको कहिए कि अंदर में साधई थी साधु, अतीन्द्रिय आनंद का अंदर समुद्र में जैम कांठे बाढ़ आती है, बाढ़ ऐसे आत्मा की पर्याय दशा में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आती है। अतीन्द्रिय आनंद का दरिया भरा है आत्मा, इसकी दशा में अतीन्द्रिय बाढ़ आती है। प्रचुर सोच संवेदन जिसका लक्षण है, ऐसा पाठ है, 5वीं गाथा। उसको साधु कहते। बापू एक साधु तो मिलना करोड़ों में कोई मिलना कठिन। माने गमे ते माने गम साधी है, संज्ञा से त्यागी है ना। आई तो कहते हैं कि जी साधु पहले पण आ दशा होती है, ये दशा पीछे अंदर में आनंद में रमना, अतीन्द्रिय आनंद में रमना, उसका नाम सन्यासी न साधु कहते हैं। आया क्या आया? सर्व का निश्चय से मैं हूं। मैं तो त्रिकाल ज्ञान प्रकाश का पुंज हूं। ये विकल्प जो उठते हैं राग आदि मेरे नहीं, ये विशेष भाव कहेगा, ये मेरे नहीं विशेष